ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 12 पर मनन करेंगे। यहाँ यीशु मसीह हमें विवाह के ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य और गंभीरता के विषय में सिखाते हैं। इस वचन में फरीसी प्रभु यीशु से पत्नी के परित्याग के बारे में प्रश्न करते हैं, परंतु प्रभु उन्हें सृष्टि की शुरुआत की ओर ले जाते हैं जब पुरुष और स्त्री एक शरीर हो जाते हैं। यहूदी पूछते हैं, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? यीशु उत्तर देते हैं, मूसा ने एक आज्ञा तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण दी थी कि त्याग पत्र लिखकर पत्नी का परित्याग किया जा सके। कलीसिया मानती है कि परित्याग मनुष्यों की कठोरता और पाप के कारण आया। ईश्वर की आरंभिक योजना में पति पत्नी का मिलन स्थायी और पवित्र था। मूसा ने त्याग पत्र की अनुमति दी थी, लेकिन यह ईश्वर की मूल योजना नहीं थी। यीशु हमें यह सिखाते हैं कि विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा ठुकराया गया मिलन है, जिसे कोई मनुष्य तोड़ नहीं सकता। विवाह का आदर्श प्रतिबिंब पवित्र त्रित्व में देखा जा सकता है, जहाँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रेम में एक है। पति पत्नी का प्रेम भी इसी एकता और निष्ठा को दर्शाता है। कलीसिया विवाह को मसीह और कलीसिया के रिश्ते के समान मानती है। जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपने प्राण दे दिए, वैसे ही पत्नी पति को त्याग और प्रेम से जीना चाहिए। पति पत्नी का अलग होना केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज और संतानों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। कलीसिया परिवार को घरेलू कलीसिया कहती है, जहाँ विश्वास का पोषण होता है। विवाह के विषय में यीशु कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही ईश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री बनाया। वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। इसका अर्थ है, विवाह एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि पवित्र बंधन है जो ईश्वर की ओर से स्थापित की गई है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में विवाह एक संस्कार है। यह अविभाज्य है, जीवन भर का बंधन है। ये प्रेम, विश्वास और संतान के लिए खुलेपन पर आधारित है। यीशु स्पष्ट कहते हैं, जो अपनी पत्नी का परित्याग करके किसी और से विवाह करता है, वह व्यभिचार करता है। और यदि स्त्री अपने पति को परित्यक्त कर किसी और से विवाह करे, तो वह व्यभिचार करती है। परित्याग के बाद पुनः विवाह नैतिक रूप से अनुचित है। ये वचन हमें सिखाता है, विवाह ईश्वर की मूल योजना है, पवित्र स्थायी बंधन है। इसे मनुष्य की इच्छा से नहीं तोड़ा जा सकता। विश्वास, प्रेम और समर्पण ही इसके स्तंभ हैं। हे प्रभु यीशु, तूने विवाह को एक पवित्र मिलन बनाया। हमें अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान, प्रेमपूर्ण और त्यागी बना, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार अपने वैवाहिक जीवन को निभा सकें। हमारे संबंधों में तू ही केंद्र बने। आमीन।